अगर आप रील्स देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इमेजिन कीजिए आपने अपने काम से 5 मिनट का ब्रेक लिया कि बैठकर रील्स देख लेता हूँ। वो 5 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। बट देयर इज अ कैच। क्या आपको याद है आपने 5वीं रील कौन सी देखी थी, या चौथी या तीसरी? द आंसर इज प्रोबेबली नो। टाइम वेस्टेज एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये दो छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे रील्स इफेक्ट करती हैं। पर मैं ये जानना चाहता था कि इन दो चीजों को छोड़कर रील्स और किस किस चीज में हमें इफेक्ट करती है। इसलिए अपने आप को दोबारा एनालाइज किया शुरू से। रील्स आने से पहले हम लोग नेटफ्लिक्स पर टीवी सीरीज देखा करते थे। उस वक्त ये एडिक्शन रहता था, बस एक और एपिसोड। पर वो हर एपिसोड 45 मिनट से 1 घंटे का होता था। तो कहीं ना कहीं जाके फुल स्टॉप लगता था कि 1 घंटे का अगला एपिसोड है, इसे कल देखते हैं। पर रील्स में ऐसा नहीं होता। रील्स होती है 15 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक। तो इसलिए एक और रील देखने में मुझे मेंटली कोई प्रेशर महसूस होता ही नहीं है। इसलिए मैं कंटिन्यूअसली स्वाइप करता रहता हूँ। बस एक और रील और कब 2 घंटे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। रील से पहले नेटफ्लिक्स के 1-1 घंटे के एपिसोड आराम से बैठ के देखा करता था। पर रील्स पे एडिक्शन होने के बाद मैं 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो भी स्किप कर करके देखता हूँ। एडिक्शन इस एक्सटेंट तक हो चुका है कि मैं अगर रेड लाइट पे कार रोक कर खड़ा हूँ और 180 सेकंड की रेड लाइट है, मैं उस टाइम पे भी अपना फोन उठा के रील्स देखता रहता हूँ। जब मैं काम कर रहा हूँ अपने आप मेरा हाथ फोन की तरफ जाता है, मैं अपने आप फोन खोलता हूँ और रील्स देखना शुरू कर देता हूँ। और वो 1 घंटे का काम 4 घंटे का कब बन जाता है पता भी नहीं चलता। और ऐसा कुछ नहीं है कि रील सिर्फ हमें ही इफेक्ट करता है। अगर मैं अपने पिताजी के बारे में बोलूं तो वो भी पूरा दिन रील्स देखते रहते हैं। पहले खाना खाने के लिए बुलाओ तो एक बारी में आ जाते थे, अब 4-4 बार बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रील्स देख रहे हैं। उनको अपने दिमाग को मनाना पड़ता है कि मैं रील्स छोड़कर खाना खाने जाऊं। जब हम लोग रील्स देखना शुरू करते हैं, पहली रील देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग में डोपामिन मिलता है। डोपामिन एक प्लेजर हार्मोन है। उसके बाद स्वाइप करके हम दूसरी रील देखते हैं, फिर दोबारा दिमाग में थोड़ा और डोपामिन रिलीज होता है और ऐसे करके वैरायटी ऑफ रील्स चलती रहती है। कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई लाइफ हैक बता रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है और हमारे दिमाग को कंटिन्यूअस लूप में थोड़ा डोपामिन हर रील में मिलता रहता है और हम लोग उसे छोड़ ही नहीं पाते हैं। मैं रात को जल्दी लेटता हूँ ये सोचकर कि सुबह सुबह मीटिंग है और मुझे जल्दी सोकर जल्दी उठना है ताकि मैं मीटिंग में टाइम पे पहुंच पाऊँ। फिर मन करता है कि आधा घंटा रील्स देख लेता हूँ, फिर सो लूंगा। और वो रील्स चलती रहती है। रात के 12 बज गए हैं, 1 बज गए और वो रील्स चले जा रही हैं। बस मेरा हाथ नहीं रुक पा रहा। बीच में मन करता है ठीक है फोन रख देते हैं, सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। उसके 5 मिनट के बाद अपने आप मेरा फोन ऑन हो जाता है, अपने आप मैं रील्स देखना शुरू कर देता हूँ और फिर मैं देखता रहता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे अच्छी तरह से पता है कि कल सुबह उठकर मुझे एक मीटिंग में जाना है, पर मैं फिर भी रील्स स्क्रॉल करता रहता हूँ। रात के 2 बज गए हैं, सुबह के 4 बज गए हैं और मैं कंटिन्यूअस रील्स स्क्रॉल किए जा रहा हूँ नॉन स्टॉप। अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के बीच में रील्स देख रहा हूँ। इनफैक्ट सोने के टाइम पे भी रील्स देख रहा हूँ, सोने की जगह पे। इससे इमीडिएट इंस्टेंट डोपामिन मिल रहा है मेरे दिमाग में, पर साथ ही साथ एक स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है क्योंकि मैं सो नहीं रहा हूँ और अपना काम टाइम से नहीं कर पा रहा हूँ। अब कुछ रील्स ऐसी होती है जिसके अंदर हमारे दिमाग में एक कंपैरिजन बैठता है। हम कोई रील देखते हैं कि कोई बहुत अच्छे हॉलिडे पे गया है या किसी ने नई गाड़ी खरीदी है या कोई बहुत ही अच्छी लव लाइफ लीड कर रहा है। अब चाहे रील्स के बाहर उनकी लाइफ कितनी भी फक्ड अप हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उस रील को देख के मेरे दिमाग में कंटिन्यूअस कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, मैं इतना अमीर नहीं हूं, मैं उस हॉलिडे पे नहीं जा पा रहा, या मेरी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है, या मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है पर उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है जो रील्स में दिखाया जाता है। इस कॉन्स्टेंट कंपैरिजन की वजह से मेरे अंदर डेवलप हो रहा है लो सेल्फ एस्टीम, इंक्रीज एंजाइटी और डिप्रेशन। और ये मुझे रियलाइज तक नहीं हो रहा है कि ये सारी चीजें मेरे बैक ऑफ द माइंड में डेवलप होती जा रही हैं। अब इसमें वो रील्स भी आती हैं जिसमें न्यूडिटी और वल्गैरिटी प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे एक लड़की आती है और ये कहती है कि अगर मैं आपको पूरी रात के लिए एक कमरे में अकेले मिली तो पूरी रात आप मेरे साथ क्या करोगे, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ। अब ऐसे रील बनाने का सोल पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें, उतना ही एंगेजमेंट बढ़े और उतनी ही मेरी रील वायरल जाए। पर अगर आपने गलती से उस कमेंट सेक्शन में पढ़ लिया कि क्या क्या कमेंट्स लिखे हुए हैं, ट्रस्ट मी वो मैं शायद बता भी नहीं सकता इस वीडियो में कि क्या क्या लिखा होता है।
हम लोग प्रमोट करते हैं कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक लड़की रील में आती है और अपने आप को खुद ही ऑब्जेक्टिफाई कर रही होती है। इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट उन पर पड़ता है जो टीनेज में है या एडोलेसेंट स्टेज में है, और ये बच्चे उन रील्स को देखने के बाद बीइंग मॉडर्न और बीइंग वल्गर में डिफरेंशिएट करना ही भूल गए हैं, जिसकी वजह से हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड जैसी चीजें बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। इन रील्स के अंदर सबसे डेंजरस चीज है इसका एल्गोरिथम। इसका एल्गोरिथम आपको स्टडी करता है। आप अपने आप को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितना इसका एल्गोरिथम आपको पहचानता है। अब जब भी YouTube या Instagram खोलते हैं और रील्स स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में वही रील्स दिखाती हैं जिसपे कि आपका सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, ताकि आप रुक ना पाए और कंटिन्यूअसली रील्स को स्क्रॉल करते रहें। अगर आपका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है या कोई इश्यू के रिगार्डिंग ओपिनियन है, इट कुड बी फॉर और अगेंस्ट। अगर फॉर का है तो आपको सारी रील्स दिखाएगा जो कि फॉर से रिलेटेड है, और इन केस आप अगेंस्ट है उसके तो आपको सारी वही रील्स दिखाएगा जो कि अगेंस्ट में है, और आपको ये फीलिंग आएगी कि जो मैं सोचता हूं वही पूरी दुनिया सोचती है। ट्रस्ट मी, दिस एल्गोरिथम प्लेज विथ योर माइंड। मान लीजिए आपकी लड़ाई हो गई है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ या आपकी बीवी के साथ। अब दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह पर ठीक है और अपने अपने ओपिनियंस पे अड़े हुए हैं। रील्स आपको वो वाले दिखाएंगे जो आपके ओपिनियन के लिए फेवरेबल है। सिमिलरली आपकी गर्लफ्रेंड को या आपकी वाइफ को वही रील्स दिखेंगी जो उसके ओपिनियन के लिए फेवरेबल है। दोनों को लगेगा एवरीवन अग्रीज विथ मी, इंस्टेड गोइंग ऑन अ मिडिल ग्राउंड एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप अपने अपने स्टैंड पे और ज्यादा पक्के हो जाएंगे और प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ये सारी वो चीजें थी जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। बाकी आपने भी अगर कुछ इससे अलग एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मेंशन करें। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन पे छोड़ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली नियर फ्यूचर में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा।